प्रशंसा करें, और जब उसकी प्रशंसा से आप प्रसन्न हो गए कि हाँ ये बड़ा अच्छा व्यक्ति हमारी बड़ी तारीफ कर रहा है, जैसे ही आप गदगद हो गए तभी उसने अपना कोई एक कार्य आपको बता दिया, भैया मेरा ये काम कर देना। हुआ तो नहीं कभी जीवन में? का रोज ही हो रहा है। तो हुआ क्या? उसका प्रशंसा करना कैसा रहा? निष्कपट है। का वो कर तो रहा है प्रशंसा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर कपट है। वो आपकी प्रशंसा करना नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है अपना काम बनाना। तो कैसा हो गया? कहा ये कपट से युक्त धर्म हो गया। श्रीमद् भागवत जी में उस परम धर्म का निरूपण किया है जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, और वो धर्म कुछ और नहीं, वो है भगवान की भक्ति। कैसी भक्ति? कहा जिस भक्ति में प्रेम तो है, सेवा तो है, लेकिन भीतर अपनी कोई कामना नहीं है। समझो इस बात को। इसलिए संसार में जो हम कर रहे हैं ना अभी तक, कि हाँ आए भगवान को रोज पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, उनकी खूब सेवा कर रहे हैं, और भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो फिर वहाँ पे लंबी अपनी लिस्ट बनी तैयार रखी हुई है, प्रभु परिवार ठीक हो जाए, हमारा बच्चे की बुद्धि ठीक हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, उसका विवाह हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, ये काम हो जाए, घर ठीक हो जाए। तो क्या हुआ? ये जितना कुछ संसार में चल रहा है ना, इसका नाम है कपट से युक्त धर्म। जाहि न चाही है कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बिल्कुल ऐसा भाव रहे, ऐसी भक्ति, इस परम भक्ति का यहाँ पर निरूपण है, और जिसकी साक्षात स्वरूपा है हमारी राधा जी। आप कभी देखें, कभी चिंतन करें राधा जी के जीवन का, उनके भीतर वहाँ तो ये भी भाव नहीं। एक भाव वहाँ जो अन्य गोपिकाएं हैं उनका तो भाव है कन्हाई मेरे हैं, राधा जी का तो ये भी भाव नहीं, उनका तो भाव है कि मैं कन्हाई की हूँ। बिल्कुल अपनी कोई इच्छा नहीं। और तो और आपको चिंतन करना हो, देखना हो, यही चीज आप देख लेना हमारे हनुमान जी में। कभी कोई अपनी फरमाइश रखी हो हनुमान जी ने? और वर्णन कैसे किया है गोस्वामी जी? जब चले हैं जानकी जी की खोज में, तो वर्णन किया है, जिमि रघुपति अमोघ कर बाना, यही भाद चले वो हनुमाना। देखो क्या हुआ, करेक्ट नहीं हुआ कहीं, यहाँ पे कुछ फॉल्ट बिजली में ही है, बोर्ड में ही, इसलिए वो भी दिक्कत कर रही थी मशीन। हाँ बोर्ड को तार और ढीला है कुछ, इसलिए वो मशीन में गड़बड़ कर रही थी। शांत हो गए। तो उस मशीन को लगा के उसमें देख लो, इस वाली मशीन को लगा के तार उसमें लगाओ, बड़ी वाली को। श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, बोले सच्चिदानंद भगवान की। जैसे चरित्र है हमारे हनुमान जी का, वर्णन किया कैसे है, थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाओ। जिमि रघुपति अमोघ, ज़्यादा कर दिया, हल्का पढ़ाए। जिमि रघुपति अमोघ कर बाना, जैसे कोई बाण है तो बाण की इसमें समस्या है ही है, कुछ आवाज़ फटने लग रही है बार बार। नहीं ठीक है, रहने तुम उसी को लगा दो, उसी वाले छोटे वाले पे लगा दो, वो ठीक चल रहा था। उसके ट्रांसफर हो गए खराब। जैसे अगर कोई बाण है
तो बाण का एक लक्ष्य दिखाई देता है, बाण की एक गति दिखाई देती है और बाण की एक दिशा दिखाई देती है। लेकिन क्या वो बाण की अपनी होती है? कोई बाण का अपना लक्ष्य होता है कि किसको भेदना है? कहा नहीं, वो लक्ष्य होता है उस बाण का संधान करने वाले का। अर्थात क्रिया तो है किसी और में और प्रयोजन है किसी और का। समझे? ये है निष्कपट समर्पण कि जो भी हमारे जीवन में क्रियाएं कर्म हो रहे हैं उसका अपना प्रयोजन नहीं है, बल्कि जिसके लिए हम समर्पित हैं, जिन परमात्मा के चरणों में, जिन सदगुरु के चरणों में समर्पित हैं, उनके लिए। और कई बार तो लोग कह देते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्यों कुछ करें? फिर का कुछ करना शेष नहीं का, इसका नाम कोई साधना वाधना नहीं है। बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए तो कहा परमात्मा के लिए करें। जीवन भाव भीतर ऐसा हो कि अब अपने लिए कुछ नहीं, बल्कि जो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, जिनकी हम शरण में हैं, ऐसे परमात्मा, ऐसे सद्गुरु, उनके लिए हमारे कर्म हो जाएं समर्पण। इसका नाम है निष्काम, निष्कपट भाव। इस परम भक्ति का ही निरूपण श्रीमद् भागवत जी में है। ऐसी भक्ति जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, कपट से रहित परम धर्म, उसी का नाम है भक्ति। तो इस जो ये भक्ति का निरूपण किया है, इसके अधिकारी कौन है? ये समझे, वेदांत की कक्षा में है तो ये कुछ चीज़ों का चिंतन करना पड़ता है शास्त्र में पहले ही, कि जिस शास्त्र का हम चिंतन कर रहे हैं उसका विषय क्या है, फिर जो ये विषय है इसके अधिकारी कौन है, फिर इस विषय का प्रयोजन क्या है, और विषय और प्रयोजन के बीच का संबंध क्या है। इन चार चीज़ों का विचार किया जाता है। इसको नाम देते हैं अनुबंध चतुष्टय। विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। तो जो ये परम भक्ति का यहाँ पर निरूपण है, परम यहाँ का विषय है परम भक्ति, पराभक्ति, इसके अधिकारी कौन है? तो कहा निर्मत्सराणाम सताम। ऐसे सज्जन व्यक्ति जिनके भीतर किसी प्रकार का कोई मात्सर्य दोष ना हो। मात्सर्य दोष कहाँ, कई बार क्या होता है ना, जीव जो है अपने दुख से दुखी नहीं होता, कोई दूसरा सुखी हो जाए ना, आगे बढ़ जाए तो उससे दुखी हो जाता है। मत्तः सरति इति मात्सर्य भाव। कहा कोई हम थे तो साथ साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन जो अपने साथ साथ थे उसमें से कोई थोड़ा आगे बढ़ गया, तो कोई जब आगे बढ़ जाए हमसे, आगे निकल जाए हमसे, तो चित्त में कुछ होता तो नहीं कुड़कुड़ाहट से नहीं होती? पड़ोसी को आगे बढ़ते हुए देखें तो, परिवार में कोई ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो, समाज में कोई आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे जाए तो भीतर कुछ होता तो नहीं? कहा इसी को कहा मात्सर्य, मत्तः सरति, मुझसे कैसे ये आगे निकल गया, और जैसे ये भीतर ये प्रकट हुआ, इसी को नाम कहा ईर्ष्या आपकी भाषा में। और देखें ये जो ईर्ष्या है ना, ये कभी भी अपने नीचे वालों से नहीं होती, जो आपसे कमतर है ना उनसे कभी नहीं होती, जो आपके बराबर हैं उनसे कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, और जो थोड़ा हमसे ऊपर निकल जाएं बस उनके साथ तो ये शुरुआत हो जाती, बढ़ चढ़ के होती है। अगर किसी के भीतर मात्सर्य भाव है, ऐसी दूसरे की बढ़ती को देख करके भीतर अगर जलन हो रही है, तो वास्तव में वो इस भक्ति के अधिकारी नहीं है। क्योंकि जो भी ये मात्सर्य भाव है, इसका हेतु, इसका कारण है कि कहीं ना कहीं चित्त में अभी बाह्य जगत की लालसा बड़ी भरी पड़ी है। अभी आपकी कामनाओं में भगवान नहीं, अभी संसार के कोई ना कोई पदार्थ बैठे हुए हैं। अच्छा मान लो आपको बाहर कुछ ना चाहिए हो, अब बताओ बाहर किसी से क्या कहते हैं, आपकी ईर्ष्या होगी, कोई प्रतिस्पर्धा होगी आपकी? अपने आप स्वरूप की प्राप्ति करनी है, भगवत तत्व का अनुभव करना है,
फिर तो उसकी दृष्टि बाहर जाती ही नहीं, वो तो निरंतर अंतर्मुखी रहता है, वो तो अपने ऊपर विचार करता है, अपने दोषों को ही निहारता है, उसकी दृष्टि फिर बाहर नहीं जाती। और कल भी कहा था, इस अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना है तो अन्यस्य गुण दुष्ट क्या था, गुण दोष चिंतनम आशु मुक्त्वा, कि अन्य के गुण और दोषों के चिंतन से तत्काल ही हम मुक्त हो जाएं। ऐसा कोई साधक हो जिसके चित्त के भीतर अब बाह्य जगत के पदार्थों की कोई लालसा ना हो, वही ऐसा निर्मसराणाम हो सकता है। तो ऐसे ही इस भागवत के परम अधिकारी हैं। और जब आप कथा में प्रवेश करेंगे तो वहाँ देखेंगे राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी ने एक अध्याय में संसार के जो जो भी लुभावने पदार्थ होते हैं, जिन जिन पदार्थों के लिए संसार के प्राणी का मन आकर्षित होता है, एक अध्याय में उन सारे पदार्थों का वर्णन किया है और उनकी प्राप्ति के लिए कैसी उपासना करनी चाहिए, किस देवता की उपासना करनी चाहिए, उसका बड़ा सुंदर निरूपण किया एक अध्याय में पूरा। जैसे महामुनि सुखदेव राजा परीक्षित की परीक्षा ले रहे हों कि कहीं अभी इनके चित्त में कोई संसार की प्राप्ति की चाह तो नहीं है, और अगर अभी संसार का कोई विषय, कोई संसार का कोई पदार्थ अगर चित्त में बैठा है तो फिर इनको ये इतनी बड़ी कथा सुनाने का क्या फायदा। फिर उनको सीधे उस विषय की प्राप्ति का हम उपदेश कर दें। लेकिन सुनते सुनते राजा परीक्षित का जो चित्त है किंचित भी डावाडोल नहीं होता, जैसे उनको अब संसार में कुछ चाहिए ही ना हो। और उनकी इस मनस्थिति को देख करके सुखदेव जी कह देते हैं, अकामो व निष्कामो व, चाहे कोई अकाम हो निष्काम हो, उसको तो दृढ़ भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष का ही यजन करना चाहिए। अकामो सर्वकामो व मोक्ष कामो उदारधि, ऐसा कोई मोक्ष कामी हो, मुमुक्षु हो। वास्तव में ये भीतर मुमुक्षा आनी चाहिए। भगवान की अहेतु कृपा है कि हमारा धर्म का पालन करते करते हमारा चित्त शांत हुआ है, सात्विक हुआ है, निर्मल हुआ है। और ऐसे सात्विक निर्मल हृदय में ही भगवत तत्व की जिज्ञासा प्रकट होती है कि भगवान कौन है। भगवान की कथा की प्रेरणा प्राप्त होती भीतर कि हम भी भगवान की कथाओं को सुने, उनको जाने। लेकिन साधना यहीं पर अटक ना जाए। कई बार क्या है कि जिज्ञासा तो बहुत होती, जानने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन मुक्त होने की इच्छा नहीं आती। परम कृपा है भगवान की कि हमारी जिज्ञासा मुमुक्षा में परिणत हो जाए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, धर्म अर्थ काम तो ये हमारे एक सामान्य पुरुषार्थ हैं, परम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति। कि अब ये जो जीवन मिला है मनुष्य का जीवन, इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक करें, इस मनुष्य जीवन में रहते रहते ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें, ऐसी दृढ़ भावना आ जाए। वास्तव में वही श्रीमद् भागवत के परम अधिकारी हैं। ऐसे ही है राजा परीक्षित। सब यही कारण कि जो कथा हम सालों साल सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं होता, वो कथा राजा परीक्षित ने एक बार ही सुनी और सुनते सुनते ही उनका मोक्ष हो जाता है। उनको परम तत्व का, परम वस्तु की उनको प्राप्ति हो जाती है। कारण यही है कि उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई विषय की वासना शेष नहीं। परम शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर के महामुनि सुखदेव जी के शरण में गए हैं और अपनी मुमुक्षा को कि इन 7 दिनों में ही मेरा परम कल्याण कैसे हो, आप उसको वो उपदेश करिए। और महामुनि सुखदेव जी ने भागवत का उपदेश किया और राजा परीक्षित 7 दिन में ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि परम अधिकारी हैं। और प्रयोजन क्या है? तो भागवत का प्रयोजन भी है वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, जो वास्तविक वस्तु है, जो परम वेद्य है, जो जानने योग्य है। अब यहां कहता सीधे उपनिषद ही है, वहां सीधे सीधे आदेश मिलता है आत्मा वारे द्रष्टव्य, जो आत्मा है वही जानने योग्य है, वही परम वेद्य वस्तु है और कुछ नहीं।
जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना तब तक आप चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, वो अंतिम समय में आपकी रक्षा करने वाला है ही नहीं। इसलिए जो परम वेद्य हैं, जो जानने योग्य हैं, उस परम वस्तु का बोध करा देना ही श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन है। और संबंध क्या का अगर उचित अधिकारी है तो सुनते सुनते ही उसको अनुभव हो जाता है। यहाँ कोई वो नहीं कि पहले जानो, सुनो, जानो, फिर करो तो मिलेगी। यहाँ किसी ऐसी वस्तु की बात नहीं है। अच्छा, हम पूछें, कल भी पूछा था ना, आत्मा है आपके पास में कि कहीं से लानी पड़ेगी आत्मा? कि हाँ, अभी आप 7 दिन कथा सुनो और फिर 7वें दिन कथा विश्राम पर सबको आत्मा दी जाएगी, सबको उनकी आत्मा मिल जाएगी। क्या ऐसी कोई आत्मा है? कहीं पेड़ पे रखा हुआ है, कहीं लॉकर में रख करके आए हुए हो? कहा नहीं, जो नित्य प्राप्त, जो मेरा अपना स्वरूप ही है, जिस पर अज्ञान का, अविद्या का आवरण पड़ा हुआ था, वास्तव में केवल जो कथा है उस आवरण को हटाती है। जैसे दर्पण के ऊपर धूल की परत जम जाए तो अपना चेहरा साफ दिखता नहीं, जैसे ही आपने धूल की परत हटाई तो अपना चेहरा उसमें दिखने लगता है। तो ये जो आत्मस्वरूप है, ये तो अपना आत्मा है, इसलिए इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा पाने के लिए, इस आत्मा को जान पाने के लिए, बल्कि केवल और केवल ज्ञान के द्वारा उसकी उपलब्धि तत्काल हो जाती है। बल्कि आत्मा से इतर जो चीज़ें हैं उनको पाने में थोड़ा आपको संघर्ष, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो अपना नित्य प्राप्त अपना आत्मस्वरूप है, वही जगत के अधिष्ठान परमात्मा का स्वरूप है, उसकी प्राप्ति में फिर देर नहीं लगती। ये अज्ञान का, अविद्या का आवरण हटा और आप अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। अर्थात सुनते सुनते ही जो सारा समय लगता है वो है केवल अपनी पात्रता को तैयार करने में। समझे इस रहस्य को? भगवत प्राप्ति में देर नहीं है, भगवत अनुभूति में देर नहीं है, देर है उसके योग्य बनने में। जब तक हम उस योग्य नहीं बनते, जब तक हमारे चित्त में ये मात्सर्य दोष नहीं चला जाता, अर्थात जब तक संसार की विषय वासनाएं दूर नहीं हो जाती, तब तक हम अधिकारी नहीं होते। और अधिकारी हो जाए तो तत्काल प्राप्त होता है। और इसी प्रयोजन को लेकर के ही श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई है। इसका विषय कहा परम भक्ति का निरूपण, अधिकारी कहा ईर्ष्या से रहित, किसी की बढ़ती को देख करके जिसका चित्त दुखी ना हो, पीड़ित ना हो। फिर इसका जो प्रयोजन है कहा जो परम वस्तु है, अपना आत्मस्वरूप, उसका अनुभव करा देना। और होगा कैसे? कहा सुनते ही सुनते हो जाता है। और इसी प्रयोजन के साथ में श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक प्राचीन इतिहास को यहाँ पर वर्णन किया कि एक समय परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषि एकत्र हुए। कालांतर पे हो गया कि 88,000, कोई गणना नहीं थी, वहाँ गिनती नहीं थी। हजारों हजार ऋषि वहाँ पर एकत्र हुए थे और वहाँ पर एकत्र होकर के एक दीर्घ यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठे। सहस्र सममासतः, हजारों मास चलने वाला एक दीर्घ यज्ञ सत्र का वहाँ अनुष्ठान किया। लेकिन वहीं पर आगमन हुआ सूत जी का, तो इन सारे ऋषियों ने अपना प्रतिनिधि बनाया शौनक ऋषि को और उनको आगे करके सूत जी से कुछ प्रश्न किए। तैकदातु मुनयः प्रातः हुतुताग्नयः, प्रातः काल अपना यज्ञ आदि संपादन करने के बाद शौनक जी ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए हैं। ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेय तन्न संशितुमर्हसि। शौनक आदि ऋषियों ने पहले तो सूत जी की
थोड़ी स्तुति की। अब स्तुति का मतलब वो नहीं जो आजकल चल रहा है, स्तुति मतलब गुण कथनम, किसी के समक्ष उसके गुणों का कथन करना, इसको कहते हैं स्तुति। तो कई बार क्या स्तुति कैसी होती, कहा अपना काम बनाने के लिए हम उसकी खूब महिमा गाते हैं। कहा यहाँ पर जो स्तुति है ये चाटुकारिता वाली स्तुति नहीं, स्तुति है कि जिनकी हम शरण में आए हैं उनकी महिमा को अपने चित्त में जागृत करना। ये सूक्ष्म रहस्य है। अगर ये चीज़ अगर चित्त में ना हो ना तो आप कितनी पूजा करो भगवान की, अगर उनकी महिमा चित्त में नहीं बैठी हुई है, उनके प्रति उनकी महिमा को जान करके, महिमा को जागृत करके उनके प्रति आश्रय भाव ना हो, निष्ठा ना हो, तो आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान करो उसका बहुत श्रेष्ठ फल नहीं मिलता। और यही कारण है कि पूजा करने के बाद भी, उपासना के मार्ग में लगने के बाद भी हमारे दुख दूर नहीं होते, क्योंकि अभी वो महिमा हमें चित्त में विराजमान नहीं है, वो महिमा भीतर जागृत है नहीं। महिमा किसकी जागृत है? और देखें, अगर परमात्मा की महिमा, भगवान की महिमा हृदय में जागृत नहीं है तो यहीं पर चित्त के भीतर संसार के पदार्थों की महिमा बैठी होगी। ये वास्तविकता है, साफ साफ। यहाँ कोई कथा वथा नहीं चलने वाली। कल भी कहा था कि 2 घंटे 1.5 घंटे हैं तो बिल्कुल सार अपने चित्त की बात को विचार किया जाएगा। हम अपने चित्त को देखें कि हमारा चित्त किस धरातल पर है। तो जहां कहीं भी स्तुति की बात आती है, कोई साधक अगर भगवान की स्तुति करता है, कोई शिष्य अगर गुरु की स्तुति करता है, तो उसका भाव क्या है? कोई चाटुकारिता करके उनसे कोई काम बनाना नहीं, बल्कि निरंतर हमारे चित्त में उनकी महिमा जागृत रहे। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम संसार की इस मायामयी दुनिया में खो करके उस महिमा को विस्मृत कर देते हैं। कहीं ना कहीं सदगुरु को भी एक सामान्य सा एक मनुष्य समझ लेते हैं कि हाँ कुछ उनकी सिद्धि उद्धि है, लेकिन है तो हमारे जैसे ही। ये खूब मन के भीतर होता है। और यही कारण है कि चाहे कोई ब्रह्मा भी आकर के उपदेश करे, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। स्तुति अर्थात उनकी अपने हृदय के भीतर उनकी महिमा को जागृत करना कि ये सामने जिनकी हम शरण में आए हैं ये सर्वज्ञ हैं, सर्व साधनों में सिद्ध हैं, इनकी अगर थोड़ी भी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा महान कल्याण संभव हो सकता है। ऐसे शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य की स्तुति की और उनकी महिमा का यहाँ पर वर्णन किया है कि आपने तो व्यास जी की सेवा करके, अपने गुरुदेव की सेवा करके समग्र शास्त्रों का आपने सार जाना है। जो भी पुराण हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास हैं, उन सब को आपने अच्छी प्रकार से आपने चिंतन किया है। तो बस हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि इन समग्र शास्त्रों में जो सार रूप में मनुष्य के एकमात्र कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं, आप उसको हमें बताइए। पुंसाम एकांततः श्रेय, ऐसा साधन जिसमें फिर किसी और साधन की आवश्यकता न पड़े। भाई मान लो जैसे कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी है, आपने कहा कैसे मिलेगी? मान लो संसार में कोई वस्तु ही कोई प्राप्त करनी है, तो किसी ने कहा वहाँ दुकान पे चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी। अच्छा दुकान पे गए तो मिल जाएगी? जेब में पैसे तो होने चाहिए। तो वहाँ कहेंगे पहले जाओ, जितने की है वो वस्तु उतने पैसे कमा के लाओ, पैसे लेकर के आओ। पैसे कहाँ मिलेंगे? कहा जाके कुछ नौकरी करो। नौकरी कैसे मिलेगी? कहा कुछ योग्यता लेकर के आओ। है कि नहीं? एक साधन में दूसरा साधन, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पांचवा। का ऐसा साधन नहीं, एकांतता, एकांतिक, जिसमें कोई और शाखाएं ना हो, जिस साधन के द्वारा सीधे इस मनुष्य का, इस कलयुग के प्राणी का परम कल्याण हो जाए। ऐसा कोई अगर आपने साधन निश्चित किया है अपनी मति में, तो आप हमें उन साधन का वर्णन करिए। बस ये है कि हमारी थोड़ी सामर्थ्य को देख के बताइएगा। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा पूछा तो आपने ऐसा बड़ा एक साधन बता दिया जो हमारे लिए संभव ही ना हो। इसलिए अपनी योग्यता भी बताई है। सामने वाले की महिमा कल भी था, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना, कि जिनकी हम शरण में हैं उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास, उनकी निष्ठा पर दृढ़ विश्वास, और अपने भीतर दैन्य भाव, अपनी अल्पता का अनुभव।
तो अपनी भी बताई, अपनी दीनता को भी वर्णन किया है कि देखिए हम कैसे हैं। तो कहा प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। जब वो आप निश्चित किया वो एक साधन बताएं तो थोड़ा हमारी शक्ति सामर्थ्य को देख करके, क्योंकि हम सब कलयुग के प्राणी हैं और कलयुग का ऐसा विचित्र दोष है कि सतयुग त्रेता में जहां हजारों सैकड़ों वर्ष की आयु का वर्णन मिलता है मनुष्य का, भैया वहां सुनेंगे किसी ने 36,000 वर्ष शासन किया, ध्रुव जी के जीवन में ही आएगा। इतने हजारों वर्ष करने के बाद फिर वो मृत्यु के देवता आए, उनको लेकर के गए। लेकिन ये जो कलयुग का जो मनुष्य है इसकी आयु अल्प है, 100 वर्ष की औसत आयु मानी गई है। तो हमारी आयु अर्थात समय हमारे पास कम है। बैठ जाओ माता जी, बीच में से मत क्या करो, या तो पहले आया करो या फिर बाद में आया करो कथा के। अब सबका ध्यान तुम्हारे ऊपर है, सबके पाप तुम्हारे पर जा रहे हैं। फिर वो कथाओं का चल रहा है ना, प्रचलन चलता है भागवत, मतलब वो फिर दिन भर कोई अच्छा वो बुलाते भी, महिमा भी गाते हैं। हमें तो एक कथा में ये भी सुना कि जैसे किसी ने कुछ चढ़ाया तो चिट्ठी पहुंच गई व्यास जी के पास में, और फिर व्यास जी ने बताया हाँ ये फला फला जो आए हुए भगत जी, इन्होंने इतने रुपए चढ़ाए हैं, इनको भागवत जी की कृपा मिले। तो परंपरा चल जाती, जिसको जिसको अपना नाम बुलवाना है, अपना प्रचार कराना है, जाता है भागवत जी को चढ़ा देता है, और वो परंपरा चल पड़ी है। लेकिन जो ये जो कथा है यहाँ पर जानते हैं, जो पुराने भी हैं, जो आए समय से आ जाए और नहीं तो फिर बाद में आके चढ़ाए, बीच में कोई ना। कहा ये जो कलयुग के प्राणी इनकी आयु अल्प है, अर्थात समय ज़्यादा नहीं है। ऐसा साधन मत बताइएगा जिसमें समय बहुत लगे। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि मन में आए चलो स्वाध्याय करते हैं, गुरु जी ने इतनी बार कहा है कि गीता का स्वाध्याय करो, भागवत जी का स्वाध्याय करो, और गए और ग्रंथ ले आए, और जैसे ही ग्रंथ लेकर के आए तो पहला ही मन के भीतर आता है कितने दिन में पूरा होगा। शुरू नहीं करते इसमें तो लगता है पूरा महीना लग जाएगा, महीने में पूरा होगा कि नहीं होगा। वो गिनती करते हैं, अगर हमने एक दिन में 5 पन्ने पढ़े तो इसमें तो 700 पृष्ठ हैं, कितना दिन लगेगा पूरा करने में। ये अनुभव है कि नहीं किसी को? अच्छा योग करना है बड़ा अच्छा शरीर को स्वस्थ रखने का योग करना है, समय कितना लगेगा? अरे सुबह तो वैसे ही समय कम रहता है और कह रहे हैं आधा घंटा योग करो, नित्य योग करो आधे घंटे। यहाँ तो सुबह 10 मिनट का समय तो मिलता नहीं ठीक से। क्या हुआ? शुरू होते नहीं साधना। सबके मन में होता है समय ऐसा साधन हो जिसमें समय ज़्यादा ना लगे। ज़्यादा समय हो जाए तो हमारा मन उसमें नहीं लगता। फिर अच्छा समय कम लगे लेकिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़े तो, जैसे होता है कई बार कोई कार्य संपन्न करना था लेकिन समय कम रहा तो रात दिन कार्य होता है। हम लोग को अभी अनुभव है नया नया, लखनऊ में मंदिर की स्थापना में वो थोड़ा लेट हुआ और बिल्कुल समय आ रहा था तो रात दिन वहाँ कार्य मंदिर का चल रहा था। बिल्कुल, तो मतलब परिश्रम ज़्यादा कर लें का ज़्यादा परिश्रम वाला भी मत बताना। क्यों? कोई कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव है, मंदाह, शरीर से अत्यंत मंद हैं और खासतौर धर्मार्थ कार्यों में ज़्यादा परिश्रम करना चाहते नहीं। तो बुद्धि ज़्यादा लगा लें, ऐसा कोई साधन हो? कहा नहीं, शरीर से मंद है और मति से सुमंद है सुमंद मतया, बुद्धि तो और ज़्यादा मंद है। ज़्यादा भगवत कार्यों में ज़्यादा हम चिंतन नहीं करते, बस देखा देखी। और देखिए ज़्यादातर जीवन में जो भी आप उपासना कर रहे हो, आप उसके बिना विधान को जाने कुछ भी कर रहे हो, मन में होता है देखा वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करने लगे। वो क्यों कर रहा है, किस प्रयोजन से कर रहा है, उस पर चिंता नहीं जाता। और देखा देखी हम जीवन पर्यंत साधन करते हैं लेकिन उसका कोई उचित परिणाम जीवन में घटित नहीं होता। और उसका परिणाम कि हमारे चित्त में उन साधनों पर अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए बिल्कुल मति भी तो कहते हैं मति भी ज़्यादा ना, बुद्धि भी ज़्यादा ना लगानी पड़े। और तो और देखो कैसा जब परिश्रम नहीं, मति नहीं, तो इनका भाग्य भी बहुत अच्छा नहीं, मंद भाग्य, इनका भाग भी अत्यंत ही मंद है। हाँ बस ये है
कि ये सब परमार्थ कार्यों में ही है, धर्म कार्यों में ही होता है। सांसारिक कार्यों में का बहुत जोश खरोश के लग जाता है। संसार के कार्यों में तो वो पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ रहता है, लेकिन जब भगवत कार्य में आए, जैसे कथा में भी पूरे मन से नहीं आते। क्या होता है, चलो चलते हैं, आज भी सुन लें। अच्छा, कोई अगर इन 7 दिनों में कोई संसार का कोई कार्य निकल आए तो क्या करोगे? कथा पूरी करोगे या उस कार्य को पूरा उसको निपटाओगे? वो प्राथमिकता हम संसार के कार्य को देते हैं, भगवान की कथा को नहीं। ये बिल्कुल वास्तविकता है। तो कहा ऐसी अपनी मन स्थिति को सामने रखा कि देखो आपकी महिमा तो ये है और हमारी जो स्थिति है वो ऐसी है। इसलिए ऐसे कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए, यहाँ कोई सतयुग का प्राणी नहीं है, बहुत जप तप तीर्थ आदि करने वाला, यहाँ द्वापर का सात्विक वन वाला नहीं है, यहाँ त्रेता वाला नहीं, यहाँ कलयुग के प्राणी हैं। कलयुग के प्राणियों के उद्धार का अगर कोई एक निश्चित किया हुआ आपकी मति में कोई उपाय है तो आप उसे बताइए। बस हमारी शक्ति सामर्थ्य को देख करके उपाय ऐसा हो जिसमें समय लगे कम से कम, जिसमें परिश्रम भी करना पड़े कम से कम, जिसमें बुद्धि भी लगानी पड़े कम से कम। अच्छा, मान लो खर्चा ज़्यादा बता दें तो नहीं, समय बिल्कुल कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा बुद्धि भी लगानी है, लेकिन खर्चा बता दे लाखों करोड़ों का तो कहा तो भी जल्दी कोई प्रवृत्त होता नहीं। कहा लागत भी जिसमें लगे कम से कम, ऐसा कोई उपाय है तो आप बताइए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए इसी मनुष्य जीवन में, ऐसा हमें उपाय बताइए। सूर्य जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा ये तो सारे जगत के कल्याण का प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि सबके मन में यही भावना बैठी है कलयुग के कि हमें भी कोई, देखो भगवत प्राप्ति सब करना चाहते हैं, आत्यंतिक शांति की प्राप्ति सब करना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो न चाहता हो, आनंद परमानंद की प्राप्ति सब करना चाहते हैं, सबका यही लक्ष्य है। और साधन भी सब ऐसा ही चाहते हैं कि आराम से मिल जाए। इसलिए इस प्रश्न के द्वारा तो सारे जगत के कल्याण की भावना छुपी हुई है। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम, ये लोक मंगल का, लोक कल्याण का ये प्रश्न है। आपने जैसे पूछा मैं वैसे ही बताता हूँ आपको। लेकिन देखो जीवन का सार तो यही है कि अगर कोई भी जीवन में धर्म कर रहा है तो उसके जीवन में किया हुआ वो धर्म वास्तव में धर्म तब माना जाता है जब उन क्रियाओं के द्वारा, उन कर्मों के द्वारा उसके चित्त में भगवत कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो। कम से कम इस सत्संग में आने की उसको प्रेरणा तो मिले। धर्म संस्ताम पुंसः विश्वक्सेनु कथासु यः नो उत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जीवन में धर्म अगर है, वो वास्तव में धर्म है कि नहीं, इसका लक्षण यही है कि उन सारे धर्म के जो भी आप आयोजन कर रहे हैं उन सब के परिणाम में आपके चित्त में भगवत प्रीति उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही, कथाओं के प्रति आपकी रुचि हो रही कि नहीं हो रही। और नो उत्पादे यदि रतिम विश्वक्सेनु कथासु यः, अगर भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, सत्संग के प्रति अगर प्रेम नहीं हो रहा, तो समझ लें अभी आपने जीवन में धर्म किया नहीं। आपके द्वारा किया हुआ जो भी क्रियाएं हैं वो केवल श्रम मात्र है। ये भागवत के प्रारंभ में कह दिया, ये धर्म का लक्षण यही है। अगर आपको विचार करना हो कि आपका जीवन धर्ममय है कि नहीं, आप इस एक लक्षण से देख सकते हैं कि भगवान की कथाओं में आपकी प्रीति है कि नहीं। संसार में कई बार ऐसे देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं जो बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन और कई बार जो आयोजन समिति वाले होते हैं उनको लगता है इनके पास चलते हैं, ये बड़े धार्मिक हैं, ये कथा में जरूर आएंगे, और आप जा के थक जाते हो, कभी नहीं आते कथा। फिर मन में होता है तो बड़े धार्मिक हैं लेकिन कथा में नहीं आते, तो वास्तव में वो केवल और केवल धर्म नहीं बल्कि धर्म का आभास है। इसी कथा में जब 10वें स्कंद में जाएंगे, जब भगवान असुरों का वध करते हैं तो उसी में एक असुर आता है वृषभासुर।
वृषभ के रूप में असुर। वृषभ है धर्म का प्रतीक, नंदी है धर्म के प्रतीक, और उसमें असुर घुस जाए तो अर्थात जीवन में धर्म तो है लेकिन वो धर्म भक्ति विरोधी है, समझे? सत्संग का विरोधी है, क्योंकि ये भक्ति मिलेगी सत्संग से, सत्संग का विरोधी है, सत्संग में नहीं जाता। तो समझें जीवन में फिर वो धर्म नहीं। ये भागवत जी हैं, समझने का प्रयास करें भागवत जी को। एक एक पंक्ति में लक्षण दिखा देते हैं कि मन में होता है कि हम धर्म के मार्ग पे हैं कि नहीं, कैसे पहचाने, तो सूत्र दे दिया। धर्म संस्ताम पुंसः विश्वक्सेनु कथासु यः नोत्पादे यदिरतिम श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं, सत्संग में रुचि नहीं, तो अभी समझें कि ठीक प्रकार से हमारे जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है। और सत्संग में अगर रुचि उत्पन्न हो रही है, इस कथा में, भगवान की कथाओं में अगर आपका आगमन हो रहा है, तो समझे कि आपके जीवन में क्या जन्म जन्मांतर में आपने धर्म का अनुष्ठान किया है, धर्म पूर्वक जीवन की प्रवृत्ति रही है, तो आप आज सत्संग में बैठे हैं और आ गए हैं। तो इस सत्संग में आ करके थोड़ा विचार करें। देखो, साध्य का निश्चय हो गया। साध्य क्या है? परम कल्याण, आनंद की, परमानंद की प्राप्ति। साधक कौन है? हम साधक हैं। तो फिर अब साधन की बात आनी चाहिए। साधन क्या करे? तो सूर्य कहते हैं साधन नहीं, थोड़ा साधक अपना विचार करे कि उसकी सामर्थ्य क्या है। तो सभी के पास कुछ मूलभूत सामर्थ्य सबको प्राप्त हुई है, और एक एक सामर्थ्य का वर्णन किया है कि उस सामर्थ्य तो है, उसका हम कहाँ विनियोग करते हैं, कहाँ उसका हम प्रयोग करते हैं, और कहाँ उसका प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक करके 4 सामर्थ्य गिनाई है जीव की। सूतुवाच धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सूर्य जी कहते थोड़ा हम विचार करें कि हमारे पास क्या क्या सामर्थ्य है। भाई, जो शक्ति सामर्थ्य होगी उसी का तो हम उपयोग करेंगे साधना के मार्ग में। और अपनी सामर्थ्य का पता ही ना हो और साधन लग जाए बड़े से बड़े साधन में, तो वो साधन भी हमारे निष्फल हो जाते हैं। तो कौन कौन सी सामर्थ्य? तो पहला ही कहा कि प्रत्येक जीव के पास, मनुष्य के पास में पहली सामर्थ्य है कर्म की सामर्थ्य, कि नहीं है? मनुष्य मात्र को ही ये कर्म की सामर्थ्य मिली है। बाकी अन्य योनियां तो भोग योनियां हैं, अपने पूर्व के जो योनि में जो किए हुए कर्मों का फल भोग रही हैं। लेकिन मनुष्य है अपने प्रारब्ध को भी भोगता है, लेकिन अपने नए प्रारब्ध का भी निर्माण करता है अपने कर्म के द्वारा। तो पहली सामर्थ्य है कर्म की, कुछ क्रिया की सामर्थ्य। भगवान कहते हैं गीता जी में, कर्मणि एव अधिकार रहते। हे पार्थ, तेरा ही कर्म में अधिकार है, तेरा कर्म में ही अधिकार है। दोनों भाव है, तेरा ही कर्म में अधिकार है क्योंकि तू मनुष्य है, और कर्म में ही तेरा अधिकार है। तो पहली सामर्थ्य है कर्म की सामर्थ्य। तो हम कर क्या रहे हैं, सामर्थ्य को कहां लगा रहे हैं? तो बिल्कुल अपना विचार कर लेना। जो आपके शरीर में कर्म की सामर्थ्य कहां लगा रहे हो? केवल भोग की प्राप्ति में, केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति में अपनी शरीर की सामर्थ्य को आप लगा रहे हो। और कई बार इतने इसमें हम रूढ़ हो जाते हैं कि हम धर्म अधर्म का भी विचार नहीं करते कि इस जो भी हम कर्म कर रहे हैं इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा। योग सूत्र में तो कहा परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच, कहा इतनी चीजों का विचार करना पड़ता है कि परिणाम का हम विचार करें, वर्तमान में क्या उसका परिणाम होगा उसका भी विचार करें। और पहले लोग करते थे, कोई अगर ऐसा कोई कार्य हो तो विचार करते थे कि इससे हमारी गति तो नहीं बिगड़ जाएगी जो हम करने जा रहे हैं, वर्तमान के समाज में तो हमारी अपकीर्ति नहीं होगी, अपमान तो नहीं होगा हमारा। ऐसे ऐसे
विचार करके करते थे, लेकिन धीरे धीरे अगर भोग दृष्टि ज़्यादा बन गई संसार में, तो फिर हमें जो नहीं करना चाहिए उसमें ज़्यादा हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। सूर्य जी कहते हैं विचार पूर्वक पहले अपनी कर्म की सामर्थ्य को समझें और उसका विनियोग करें धर्म में। ऐसे कर्म में करें जिससे आपका अंतःकरण अशुद्ध ना हो। चिंतन का विषय है ये। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका एक तो दृष्ट फल होता है। जो भी आपने चाहा था वो फल मिला, नहीं मिला, सफल हुए उस कार्य में या असफल हुए, लेकिन साथ ही साथ उसका एक अदृष्ट संस्कार भी चित्त में बैठ जाता है। आप जो भी कर रहे हो, तो वही कहा कि किसी कर्म को करके के एक चित्त के भीतर एक आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। और कई बार कोई एक हमने ऐसा कर्म कर दिया भोग दृष्टि में पढ़ करके, और उसके बाद चित्त भयभीत हो जाता है, एक आशंका से ग्रसित हो जाता है कि आगे क्या होगा, है कि नहीं। तो चित्त आपका शांत हो रहा है या चित्त आपका विक्षिप्त हो रहा है, थोड़ा इसका विचार करें। जीवन में जो कर्म की सामर्थ्य है उसको केवल भोग में ही ना लगाएं, बल्कि उन कर्मों में लगाएं जिससे आपका चित्त विक्षिप्त ना हो, चित्त की शुद्धि बनी रहे। ये एक जीवन व्यवहार है, आप समझ। साधना केवल कहता है कि पूजा ही पाठ करना साधना नहीं है, वो भी एक कार्य है। लेकिन हमारा पूरा जीवन, जैसे अब मान लो अगर आप भगवान की भक्ति के मार्ग में भक्त हो कि नहीं भगवान के, पक्का सब भक्त हो भगवान के, पक्का पक्का। कुछ लोग नहीं कह रहे, कुछ गर्दन हिला नहीं रहे, क्या माने नहीं है भक्त। अच्छा, भक्त कितनी देर के लिए हो? केवल मंदिर में जैसे सत्संग बैठे तो भक्त हैं, और बाहर निकल गए तो फिर क्या है? हम फिर भक्त नहीं है। भक्त केवल मंदिर में भक्त नहीं होता, बल्कि वो पूरे जीवन उसके व्यवहार में भक्ति उसकी आरूढ़ रहती है, हर समय वो सचेत रहता है, तो भक्त है। ये थोड़ा ना कि मंदिर में आए तो बिल्कुल धर्म का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल भक्ति जगी हुई है, और बाहर गए तो जीवन बिल्कुल आसुरी जीवन चल रहा है। अपने कर्म के प्रति सचेत रहें। अच्छा, कुछ कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ तो अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरी सामर्थ्य आती है अर्थ की सामर्थ्य। देखो सबके पास, कोई ऐसा यानी कि कुछ है ही नहीं आपके पास में। जो अर्थ की सामर्थ्य आपको है, और देखें ये सूक्ष्म से चारों पुरुषार्थ का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कर्म है तो धर्म के लिए करें, और उस धर्म का लक्ष्य हो अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। दूसरी सामर्थ्य अगर अर्थ की सामर्थ्य है तो उसका भी निवेश हम कहीं ना कहीं करते हैं कामनाओं की पूर्ति के लिए। अर्थ मिल जाए, धन मिल जाए तो तुरंत मन में आता है क्या करें, क्या क्या इच्छाएं पूरी करनी है, वो लिस्ट तैयार रहती है। और ये कामनाओं की अंधी दौड़ कभी तृप्त नहीं होती। एक कामना तृप्त करते हो, चार नई कामनाएं आकर के बैठ जाती हैं। तो अर्थ का सही विनियोग क्या है, कहां करें अर्थ का विनियोग? का अर्थ का निवेश केवल कामनाओं की पूर्ति में ना करें, बल्कि अर्थ का निवेश करें धर्म कमाने में, पुण्य कमाने में। क्योंकि अर्थ की जो सामर्थ्य बड़ी सीमित है। हमारे यहाँ का रुपया दूसरे देश में नहीं चलता, फिर दूसरे लोक पे चलेगा। कोई सेठ जी मर करके गए और यमराज ने पूछा उनसे, बताओ भाई क्या इच्छा है तुम्हारी? तो सेठ जी ने कहा कुछ नहीं, ज़्यादा इच्छा नहीं है, वो मेरी पेटियां भरी रखी हैं नोटों की गड्डियों से भरी हुई, वो पेटियां मंगा दो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो निकलता है ना कई बार छापे में बड़ी बड़ी गड्डी कमरे भरे पड़े हुए नोटों से, कहा वो पेटियां मंगा दो हमारी। यमराज ने कहा मैं मंगा तो दूं, लेकिन वो करेंसी यहाँ चलती नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे दूसरे देश में जाओ तो रुपया बदलना पड़ता है ना, यहां से जा रहे दूसरे देश में तो वहां की जो करेंसी है डॉलर है, तो रुपए को आप बदल लो डॉलर में, नहीं तो रुपया आप कितना भी पेटी भर करके ले जाओ, वहां जाओगे तो कोई आपको भाव देगा नहीं। है कि नहीं अनुभव? ऐसे ही जो यहां की कमाई है वो यहीं रह जाती है। अगर आपको यहां की कमाई वहां लेके जानी, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है।
उसको बदलना पड़ता है किसमें? कहा पुण्य की कमाई में। वहां आपको फल उतना मिलेगा जितना आपने पुण्य कमाया है। तो धन का जो निवेश है केवल भोग में ना करें, केवल संसार की कामनाओं की पूर्ति में ना करें, बल्कि थोड़ा धर्म कमाएं, थोड़ा पुण्य कमाएं, यही आपके साथ जाएगा। ये है दूसरी सामर्थ्य। फिर तीसरी सामर्थ्य, तीसरी जो सामर्थ्य है आपके पास में वो है भोग की सामर्थ्य। इंद्रियां है ना, इंद्रियों में सामर्थ्य है कि नहीं भोगने की, विषय को भोगने की? तो भोग की सामर्थ्य हमारे इंद्रियों में है। इसका निवेश भी हम कहीं ना कहीं विषयों की अंधी दौड़ में लगा देते हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगा देते हैं। भोग की सामर्थ्य को हम इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं कि इंद्रियां हमारी तृप्त हो जाएं। बढ़िया भोजन मिल जाए तो कहते हैं पेट तो भर गया, लेकिन अभी मन नहीं भरा है। देख देख करके आंखें बिल्कुल, कई बार तो होता है मोबाइल का टीवी देखते देखते आंखें दर्द कर जाती, लेकिन देख ले, नींद आ रही, लेकिन क्या कर रहे हैं? का इंद्रियों की तृप्ति में लग जाते हैं, और ये इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं। कल कथा सुनी थी, 5 वैश्याओं को ले आए थे, अपने घर में बसा लिया था, और रोज धुंधकाई उनको लाके खजाना लेके तृप्त करे, वो कभी तृप्त नहीं होती थी। वो 5 वैश्याएं कोई और नहीं, हमारी इंद्रियां ही थी। और एक दिन हमें कहाँ तक ले जाती हैं? का मृत्यु तक ले जाती हैं। और वहाँ भी आप जीव तड़पता छोड़ता नहीं शरीर, तो का फिर उसकी क्या कहते हैं, मुखाग्नि, वो जलते हुए अंगारे डाले थे ना मुंह के भीतर भर दिए थे, तो मुखाग्नि तक लेके जाती हैं। इंद्रियों की तृप्ति में न लगाएं, बल्कि भोग उतना ही सेवन करें जितने में आपको स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। कहावत है ना, खाने के लिए ना जिए, किस लिए जीने के लिए खाएं, कि नहीं? यही तो योग में समझाते होंगे। क्या समझाते हैं योग में? आप बढ़िया कहते हैं खूब खाओ पियो छक करके, आज मिल गया दावत बढ़िया सी, और सवेरे कहो कि आज कुछ मन नहीं लग रहा है, योग में ध्यान में मन नहीं लग रहा, कहाँ से लगेगा? आहार विहार सब हमारा नियमित हो ना, तब तो भोग को भी केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए न लगाएं, बल्कि उतना ही सेवन करें जिसमें हमें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। तो 3 सामर्थ्य हुई, कर्म की सामर्थ्य, अर्थ की सामर्थ्य और भोग की सामर्थ्य। धर्म अर्थ काम। लेकिन अगर आप उस समान दृष्टि चलें तो मोक्ष तक हमारी गति होती नहीं। तो अगर हमने भोग का सेवन किया है स्वस्थ जीवन के लिए, तो चौथी सामर्थ्य हम सबके पास में है, ये जीवन कि नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास जीवन ना हो? कोई है तो नहीं? बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर कोई अगर ऐसा हो जाए यहां पर। कहा अगर जीवन है तो जीवन का जो प्रयोजन है केवल संसार में कर्म करने के लिए ही नहीं है। कामसनेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। नहीं तो लगता है कि जब तक जीवन है तब तक कुछ करते ही रहना है, ये कर लिया और ये कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, ये करते हैं। केवल कर्म ही न लगाएं, बल्कि जीवन है तो थोड़ा तत्व की जिज्ञासा करें। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये जीव जगत का नियंता जो जगदीश्वर हैं वो कौन है, थोड़ी तत्व की जिज्ञासा करें। और वो तत्व क्या है, तो जो भी तत्व के वेत्ता हैं वो तत्व के विषय में तो यही बताते हैं कि तत्व है क्या। तो कहा वदन्ति तत्विदस् तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्व के ज्ञानी हैं, तत्व के जानकार हैं, वो तत्व को तो यही कहते हैं कि जो अद्वैय ज्ञान है, अद्वैत का ज्ञान है, वही तत्व है। अद्वैत ज्ञान का देखो, संसार में आप कुछ जानते हो तो एक होती है ज्ञेय वस्तु जिसको आपने जाना, जिसको आप जान रहे तो हो गया क्या, वो कहा हो गया ज्ञेय। फिर जो जानने वाला है वो होता है ज्ञाता, है ना। कहते हो मैं जान रहा हूं, तो आप कौन हो गए, कहा ज्ञाता। जैसे मान लो ये क्या है, तो आपने कहा फूल है, तो आपने जान लिया, तो ये हो गई ज्ञेय। फिर जानने वाला कहा ज्ञाता हो गया। अच्छा, ज्ञेय और ज्ञाता के बीच एक संबंध भी तो है, ज्ञान।
तो संसार में जो भी आपको ज्ञान होगा तो उसमें त्रिपुटी बनी रहती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की। 3 बना हुआ है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया की, ये त्रिपुटी बनी रहती है। लेकिन एक ऐसा जो ज्ञान है जहां पे ये तीनों भेद समाप्त हो जाते हैं, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं, कैवल्य तत्व, उसे कहा अद्वितीय, अद्वैत तत्व, उसमें जब स्थिति हो जाती है, उसी को तत्ववेताओं ने कहा यही तत्व है, जहां ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों की अलग अलग नहीं, ये तीनों एक ही हैं। अच्छा, अभी पहले कहा था ना कि आपको दुनिया में जो भी ज्ञान होता है उसके पहले आपको अपना ज्ञान होता है कि नहीं होता? जो वो अपना ज्ञान है उसमें ज्ञातापना नहीं होता, उसमें कोई ज्ञेयपना भी नहीं होता, और कोई ज्ञान की ऐसी धारणा भी, तीनों एक ही रहता है वहां पर, बस वो है, उसकी अनुभूति रहती है। ऐसे ही वही परम तत्व, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसी अद्वैत तत्व को ही कहीं भगवान कहा है, कभी उसको परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, और प्रत्येक रूप से जब किसी को अनुभव होता है तो उसी को कहता है आत्मा। वही परम तत्व, उसकी प्राप्ति करनी है, और जिसको हो जाए तो कहा वही हो जाता है मुक्त, बैठे बैठे यहीं पर, वही परम तत्व ही। और देखें, जिसको उसका ज्ञान हो जाए तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अब देखें, उपनिषद आ गया, ये उपनिषद का मंत्र है, मुंडक उपनिषद में आता है ये मंत्र, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट एवात्मनीश्वरे। थोड़ा सा अंतिम चरण का अंतर है, ये तो बिल्कुल मंत्र है। जिसको भी उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसके हृदय के भीतर की जो भी ग्रंथियां हैं, अविद्या, काम, कर्म का तीनों ग्रंथियां मिट जाती हैं। उसके जो भी कर्म हैं, कौन कौन से, संचित, प्रारब्ध, आगामी, तीनों उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परम तत्व का केवल साक्षात्कार मात्र से ही, और तो और उसी परम तत्व से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, और सृष्टि उत्पन्न करके उसी तत्व में ही 3 प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही उसमें 3 भेद हो जाते हैं। तत्व ही एक है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणात् तयुक्तः पर पुरुष एक इहास धत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांस तत् खलु सत्तनो नृणाम स्यु। वो परम पुरुष, वो तत्व एक ही है, परा पुरुष एक, वो एक ही परम पुरुष, वही परम तत्व ही जब प्रकृति के 3 गुणों को धारण करता है तो इसी सृष्टि के, इस जगत की स्थिति आदि कार्यों को करते हुए उसकी 3 प्रकार की संज्ञा हो जाती है। समझे? वो अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, विस्तार हो रहा है। इतना सुंदर निरूपण सृष्टि का कहीं और आपको मिलेगा नहीं भागवत में इतना आसान, कि वो परम तत्व ही जब इस प्रकृति के रजोगुण को धारण करता है तो सृष्टि का सृजनकार हो जाता है, और उसकी संज्ञा होती है ब्रह्मा। वही परम तत्व जब प्रकृति के सत्व गुण को धारण करता है तो सृष्टि का, जगत का पालनहार हो जाता है, उसका नाम होता है विष्णु। वही एक परम तत्व जब प्रकृति के तमोगुण को धारण करता है तो वही सृष्टि का संहार करता हो जाता है, और नाम होता है महेश, शिव। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जब तक आप इस भेद दृष्टि से उपाधिकृत देखते हो तो ये तीनों अलग अलग हैं, और जैसी आपने तत्व का विवेक धारण किया, भीतर तत्व की दृष्टि बनाई, तो ये तीनों एक हो जाते हैं, क्योंकि एक ही हैं। ये बस प्रकृति के जो 3 गुणों की उपाधि को धारण किया तो अलग अलग हो गए। अच्छा, आप नहीं होते क्या? आपका परिचय नहीं होता? देखो, एक आप हो,
अपने आप में, कोई आपका कुछ नहीं, आप अपने आप में बैठे हो आराम से। लेकिन जैसे ही माता पिता आ गए तो आपने पुत्र की उपाधि धारण की। कौन बन गए आप? पुत्र हो गए। आपने जाकर उनको प्रणाम कर लिया, उनका सम्मान किया। अच्छा, सामने अपने पुत्र कन्या आ गई तो आपने उपाधि धारण की किसकी? का माता पिता की। तो आप हो गए माता पिता, अब उनका सम्मान आपने लिया। हो रहा है कि नहीं? तो हम पूछे कौन हो आप? आप हो, लेकिन जैसी उपाधि, जैसा संदर्भ सामने आ रहा है वैसी उपाधि ली तो। अच्छा, यहाँ बैठा हूँ मैं तो यहाँ वक्ता हूँ, प्रवचन करता हूँ। अच्छा, यहाँ से जाऊँ तो गाड़ी पे बैठ के स्टीयरिंग में बैठ जाऊँ तो ड्राइवर हूँ कि नहीं? गुरु जी के पास बैठ गए तो उनके चरणों में सेवा करने लगे तो सेवक हो गए। मैं कौन हूँ? मैं ही हूँ। जैसा संदर्भ है, जैसी उपाधि मैं लेता हूँ, मेरा वही परिचय हो जाता है। समझे? वो एक परम तत्व ही भीतर बैठ करके संदर्भों के आधार पर उपाधियों धारण करके वो अनेक रूप हो जाता है, लेकिन है वो एक ही। बस उसी को जानना है। जो उसको जान ले, समझ लो उसका परम कल्याण है। और वही जो सत्वगुण की उपाधि को धारण करते हैं, जिनको कार्य मिलता है सृष्टि के संचालन का, पालन का कार्य मिलता है। तो देखो, जैसे घर का निर्माण करना हो तो राजगीर जो है वो एक बार आएगा, कॉन्ट्रैक्टर एक बार आएगा, बना करके दे करके चला जाएगा। अच्छा, घर को तोड़ना हो तो वो बुलडोजर वाले आएंगे और एक बार तोड़ के चले जाएंगे। एक एक बार काम पड़ता है ना उनका। लेकिन जो मेंटेनेंस वाले होते हैं वो कहा वो आजीवन अपना घर छोड़ते नहीं। वही कभी आएगा कारपेंटर के रूप में, कभी वही आएगा पेंटर के रूप में, कभी इलेक्ट्रिशियन के रूप में, कभी प्लम्बर के रूप में। उसके अनेक रूप हैं कि नहीं मेंटेनेंस वाले के? है कि नहीं? तो बस वैसे ही जिनके पास सृष्टि का पालन का कार्य है भगवान विष्णु, तो जैसा जैसा संदर्भ पड़ता है जिस समय, वैसे वैसे अनेक रूप लेकर के। भाई ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, बैठे हैं अपना अलग। भगवान शिव समाधि में हैं, जब संहार करना होगा तब प्रकट होंगे संहार करेंगे। लेकिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, उनके पास पालन का कार्य है। तो वही भगवान विष्णु समय समय पर अनेकों रूप लेकर के प्रकट होते हैं। कभी शरत कुमार बन करके आते हैं, कभी वाराह, कभी नारद, कभी व्यास, कभी कपिल, कभी दत्तात्रेय, कभी यज्ञ, कभी ऋषभ। ऐसे करते करते राम, परशुराम, कृष्ण, ऐसे करते करते उन्हीं के 24 अवतार होते हैं। और उन्हीं के अवतार चरित्रों का जहाँ पर वर्णन है उसी को हम कहते हैं भागवत। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। उन्हीं भगवान श्री हरि के जो 24 अवतार हैं, उनके अवतारों के जो चरित्र हैं, उन्हीं का जहाँ वर्णन किया है और जो वेद सम्मत है, ब्रह्म सम्मितम, वेद सम्मत है का, उसी का नाम है भागवत। सूर्य जी कहते हैं सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जैसा मैंने उस भागवत को सुना था अपने गुरुदेव व्यास जी से, सुखदेव जी से, वैसा ही मैं आपको भी सुनाऊंगा। देखो अब ये गुरु परंपरा आ रही भागवत जी की। शौनक जी को सुना रहे हैं सूत जी। सूत जी कहते हैं ये ज्ञान मैंने जैसा अध्ययन किया था वैसा ही मैं आपको सुना रहा हूँ। और इसके बाद फिर स्मरण करते हैं सुखदेव जी का, अपनी गुरु परंपरा का, कि परम विरक्त हैं, गोदोहन मात्र ही किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े होते हैं और उतने क्षण में ही उस गृहस्थ के घर को तीर्थ रूप कर देते हैं। वास्तव में तीर्थ की महिमा अपने आप महिमा नहीं होती, कोई तीर्थ अपने आप नहीं बनते, बल्कि जो चलते फिरते तीर्थ स्वरूप जो संत हैं वो जहां विराजमान हो जाए वही तीर्थ हो जाता है। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देखो गंगा जी निकल के आ रही, गोमुख से गंगा सागर तक जा रही हैं। हर तट पे तीर्थ नहीं है। कहाँ कहाँ तीर्थ, गोमुख में तीर्थ नहीं, कहाँ पे? गंगोत्री में, जहाँ संतों का निवास है, जहाँ कथाएं होती हैं। फिर कहीं आकर के आपको देवप्रयाग में, फिर कहीं आकर के ऋषिकेश में, हरिद्वार,
अब देखिए हरिद्वार और ऋषि के बीच में भी गंगा जी हैं, लेकिन स्थान ऐसा है कि क्या कहा जाए, वहाँ एक जगह है रायवाला, मुकेश जी को पता होगा वही के है ना, तो क्या है कि नहीं बीच में रायवाला तीर्थ है वो तीर्थ है। किसका तीर्थ है? कहा शराबियों का तीर्थ है, कबाबियों का तीर्थ है। हरिद्वार बिल्कुल शराब और मांस मदिरा से मुक्त है, ऋषिकेश भी मुक्त है। तो बीच में एक जगह बची हुई रायवाला, वहाँ पर सारी दुकान रोड पे ही दिखाई दे जाती हैं और कई बार मान लो कोई भगत लोग जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेकर के गए तो भगत जी को तो छोड़ता है ड्राइवर आश्रम में और फिर गाड़ी उठा के चला जाता है रायवाला, कहता हरिद्वार तो मिलेगा नहीं, वहीं चलते हैं। जहाँ संतों का निवास है वो अपने आप वो क्षेत्र तीर्थ स्वरूप हो जाता है। स्मरण किया सुखदेव जी के भी जो पिता हैं, गुरु रूप हैं व्यास जी, उनका स्मरण किया कि जिन्होंने द्वापर युग के समापन काल में ही चारों वेदों का संकलन किया, 17 पुराणों की रचना कर डाली, महाभारत रामायण की भी रचना कर दी, लेकिन उनका चित्त पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ। जो तृप्ति आनी चाहिए वो तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। देखो कई बार ऐसा होता है, कोई कार्य हम करते हैं जैसा हमने सोचा विचारा था, जैसी प्लानिंग की, सब काम कर लिया, लेकिन कार्य के संपादन के बाद भी चित्त संतुष्ट नहीं होता, कुछ खालीपन से लगता है कि थोड़ा और हो जाता, कुछ अच्छा हो जाता तो और अच्छा लगता। ऐसी ही दशा है व्यास जी की भी। संजोग आ गए देवर्षि नारद और उनके इस खालीपन के कारण को जान गए कि हे व्यास, तुमने वेदों का संकलन किया, 17 पुराणों की, महाभारत रामायण की रचना की, लेकिन अभी आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। इसी कारण से ये खालीपन सा है आपके चित्त में। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। एक बार आप भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करिए और उसकी भी रचना करिए, देखिए तत्काल ही आपके चित्त का ये जो खालीपन है, अतृप्ति दूर हो जाएगी। और देवर्षि नारद भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं, उनको भागवत कथा सुनाते हैं। महिमा के अंतर्गत ही अपनी जीवन कथा सुनाई, अपनी आत्मकथा कि पूर्व के जन्म में दासी के पुत्र थे, किसी ब्राह्मण के यहाँ माँ सेवा करती थी, वहाँ संतों का आगमन हुआ और संतों के सानिध्य में जो भगवान की कथाएं सुनी, बाल्यकाल में ही उस दासी पुत्र ने वो इतना प्रेम और संतों की सेवा, संत भी प्रसन्न रहते, उस बालक से अपना उच्छिष्ट प्रसाद दे देते। संतों के सानिध्य में उनकी सेवा से चित्त शुद्ध हुआ, भगवान की कथाओं में मन लगा। और देवर्षि कहते कि मैं भी वो बालक रूप में जब संत लोग जाने लगे 4 मास के बाद, तो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तब वो संत लोग ले नहीं गए क्योंकि माँ की आज्ञा नहीं थी। तब उन्होंने मुझको भगवान की इस भागवत की गायत्री का उपदेश किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। और उसकी विधि विधान बताया। और देवर्षि कहते कि मैं उस जीवन में ही माँ की मृत्यु हो गई, उसके बाद भगवान की उस साधना में मैं लग गया, निकल पड़ा उत्तर दिशा की ओर संतों की खोज में। वो तो मिले नहीं, लेकिन ये जगह एकांत पा करके वहाँ मैं साधना रत हुआ। इस मंत्र का जाप करते करते चित्त अत्यंत निर्मल हुआ और भगवान की छवि प्रकट हुई। और भगवान के दर्शन प्राप्त होते ही रोम रोम पुलकित हैं। अचानक वो छवि लुप्त हो गई। देवर्षि कहते मैं बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के बार बार मैंने प्रयास किया, लेकिन दोबारा वो छवि आई नहीं। आकाशवाणी सुनाई दी, पुत्र साधना में लगे रहना, तुम्हारा भी परम कल्याण होगा। और फिर देवर्षि कहते कि साधना करते करते शरीर छूटा, ये कल्प समाप्त हुआ और ब्रह्मा जब दूसरी सृष्टि का निर्माण किया तो उन संतों की कृपा से जो मैंने भगवत भक्ति प्राप्त की थी, भागवत सुनी थी, उसका परिणाम मुझको देखो ये नया जीवन प्राप्त हुआ। जो मैं दासी पुत्र था, आज मैं भगवान का पार्षद हूँ। और जो उस समय चाह करके भी भगवान के पुनः दर्शन नहीं कर पाया था, आज मेरी अबाध गति है। मैं एक क्षण में चाहूँ तो भगवान के पास पहुँच जाऊँ और एक क्षण में चाहूँ तो संसार में आ जाऊँ। देखो ये भागवत की सामर्थ्य है। कोई इस भागवत को अगर जीवन में धारण कर ले तो उसमें ये योग्यता आ जाती है। हमारा एक उपनिषद ही है, नाम है मांडूक्य उपनिषद।
तो उसकी भूमिका में बताया संतों ने, इसका नाम मांडूक्य क्यों पड़ा, तो कहा एक कोई मंडूक ऋषि थे। और मंडूक माने होता है एक जीव, मेढक। क्या करता है वो, कहा वो कदम कदम नहीं चलता है, वो छलांग लगाता है, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह छलांग लगाता है, और छलांग उसकी दोनों तरफ लगती, उभयचर होता है। वो कहो आगे भी छलांग लगा दे और तुम पीछे भी छलांग लगा दे। कभी देखा है कि नहीं देखा? उभयचर होता है। अर्थात जैसे वो उपनिषद की योग्यता प्राप्त हो जाती है किसी ज्ञानी को, ऐसे ही जो भागवत निष्ठ हो जाते हैं, जो भागवत में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, इसके तत्व में स्थित हो जाते हैं, तो उनमें भी ये योग्यता आ जाती है। वो एक क्षण में व्यवहार में होते हैं और अगले क्षण अपने स्वरूप में, एक क्षण अपने स्वरूप में हैं, अगले क्षण व्यवहार में आ जाते हैं। वो कहीं पर बंधते नहीं। समझे, ये बड़े सब रहस्य की बातें हैं। और ना वो जो सुंदरकांड में जब जानकी जी की खोज में निकले थे हनुमान जी पूरी वानर सेना को लेकर के, तो एक सीमा तक तो सब आ गए, लेकिन आगे की यात्रा क्या करनी थी, कहा छलांग जो लगा ले 100 योजन की, वही उन आत्मिक शांति स्वरूपा मां भगवती की प्राप्ति की खोज कर लेगा। आसान नहीं। देखो कर्म पर जितनी साधना है, जब तब पूजा तीर्थ सब कर लेते हैं, लेकिन ये अंतःकरण शुद्धि के बाद जो तत्व में छलांग है, सीधे अपने अनात्म भाव, इस देह भाव से सीधे अपने आस रूप में छलांग लगाना, फिर ये क्रमशः नहीं होता। तो यहाँ तो सीधे छलांग लगानी पड़ती है। और जो इस तत्व में स्थित हो जाए तो उनको एक सहज उनकी जीवनी हो जाती रहनी। ऐसे हैं तो अपने स्वरूप में स्थित। अच्छा मान लो किसी आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी, तो किसके पास जाओगे, किससे मिलेगा, ज्ञानी से कि अज्ञानी से? अच्छा जो ज्ञानी है वो तो स्वरूपनिष्ठ है, आत्म स्वरूप में, सब में अपनी आत्मा को, आत्मा में ही सब, उसकी दृष्टि में ही सारा जगत है ही नहीं, सारा जगत मिथ्या है, तीनों काल में इसकी सत्ता नहीं है। ऐसा जो ज्ञान में निष्ठ है, अपनी समाधिस्थ अवस्था में है, उसे ज्ञान मिलेगा? ज्ञान किससे मिलेगा? उनको नीचे आना तो पड़ेगा ना। वही कहा था कल, याद हो, सनत कुमार बैठे थे बद्री विशाल धाम में और दुख से दुखी थी भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग से। कहाँ पर? वृंदावन में। कहा वहाँ नहीं सुनाऊंगा, बीच में आओ। कहाँ? हरिद्वार आओ, कि थोड़ा नीचे वाला भी प्रयास करे और जो तत्वनिष्ठ हैं वो भी अपनी महिमा से नीचे उतर आते हैं और कहीं अटकते नहीं। उनकी छलांग है। शरणागत कोई साधक आया सामने, कोई जिज्ञासु आया, तो अपनी तत्व निष्ठा से, तत्व स्वरूप से का एक छलांग ला के नीचे आ जाते व्यवहारिक स्थिति पर और उसको उपदेश करते हैं, और उपदेश पूर्ण हुआ तो फिर अपनी उसी स्थिति में छलांग ला के पहुँच जाते हैं। बिल्कुल यही है अबाध गति भक्त की भी। एक क्षण में वो भगवत निष्ठ है, भगवान की स्थिति में अपना स्थिति उसकी है, और एक क्षण में कहा वो व्यवहारिक स्थिति में आ जाता है। यही कहा है अबाध गति देवर्षि नारद की। दोनों पक्ष उसका बैलेंस बना रहता है। हमारी स्थिति क्या है? जब हम परमार्थ में आते हैं तो लगता है व्यवहार छूट गया, और जब व्यवहार में आए तो हमारा परमार्थ तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, भूल जाते हैं। समझे, एक एक सूत्र ऐसे हैं भागवत जी के। और अपनी ये आत्मकथा सुनाई, इसका सार यही है। जो आज ये स्थिति मिली है, कैसे मिली है? का संतों की कृपा से। अपने आप नहीं होता। हाँ, ये जो लोग कहते हैं अपने आप कर लेंगे और जीवन अपना नष्ट करते रहते हैं, संत बिना संत की कृपा से नहीं। देवर्षिनाथ ने कहा मुझको संतों का सानिध्य मिला, संतों के सानिध्य में सत्संग मिला, सत्संग का परिणाम असंगता आई, असंगता का परिणाम प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का अनुग्रह। देखो माँ की मृत्यु हुई तो उनको कष्ट नहीं हुआ, इसमें भी उन्होंने भगवान का अनुग्रह देखा कि यही एक बाधा थी साधना में, आज वो बाधा भी दूर हुई। और वास्तव में देखा जाए जो साधक भक्त हो जाता है ना, उसको संसार की व्यवस्थाएं बाधा ही लगती है। क्यों सुशील जी? हमारे सुशील जी आए हुए, उनको चर्चा हुई हमारी, तो बताया उन्होंने कि यही प्रतिबंध लगता है, इसको भी निपटाना है। क्या होता, उसको दुनिया का कार्य बाधा ही रूप लगता है।
हर परिस्थिति में भगवान का अनुग्रह, ऐसी स्थिति आ जाए। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान भाष्यकार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य तो एक श्लोक में कह देते हैं कि देखो ये क्रम है भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति तक। ऐसे बिना सत्संग के नहीं, पहली सीढ़ी है सत्संग, संतों का संग, और उनके संग का, सत्संग का परिणाम थोड़ी संसार के विषयों से अनासक्ति हो। आप सत्संग में लगे हो, सत्संग की साधना में, और अनासक्ति नहीं आ रही संसार से, तो अभी आपने सत्संग सुना नहीं। ठीक है, व्यवहार चल रहा है सत्संग का, लेकिन अभी सत्संग ग्रहण नहीं हुआ। और अनासक्ति होते ही मोह का नाश होता है। मोह का नाश होते ही जो तत्व है उसमें अचल स्थिति हो जाती है, निश्चल तत्वम। और जिस क्षण निश्चल गति हो गई, तत्व में स्थिति हो गई, आप समझ लो जीवन मुक्त है, जीवन रहते रहते मुक्त है। दोनों एक देखें, ये दोनों विरोधी हैं। जीवन क्या है? हम पूछें जीवन क्या है? का संसार का व्यवहार है कि नहीं? और मुक्ति क्या है? का बिल्कुल ठीक है, उससे निर्व्यवहार स्थिति हो जाए, निर्व्यापार स्थिति हो जाए। तो दोनों साथ कैसे हो गई? का बिल्कुल स्थिति तो है अपने तत्व में, और ये जगत जो है इसके प्रति मिथ्यात्व का भाव है, बाधित रूप में सामने रहता है। सब कुछ करते हुए भी उसमें उनकी निष्ठा नहीं होती, निष्ठा है अपने सत्य स्वरूप में। तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन रहते रहते, जीवन इस संसार व्यवहार में रहते हुए भी सबसे असंग है, सबसे मुक्त है, क्योंकि स्थिति उनकी सत्य स्वरूप में है। ये है भागवत का रहस्य, भागवत का तत्व। और ये सारी फिर भागवत कथा सुनाई व्यास जी को देवर्षि नारद ने, ये परंपरा चली आ रही है। भाई सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित जी को, सुखदेव जी को मिला व्यास जी से, व्यास जी को मिला देवर्षि नारद से। नारद जी ने सुनाया और सुनकर के व्यास जी ने इस सारी कथा को, जो अभी तक लिखी हुई नहीं थी, इसको लिख डाला, लिपिबद्ध करके सुनाया किसको? अपने पुत्र सुखदेव जी को। ससंहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजं शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, और फिर आगे सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को शाप लगा, और यहाँ से पूरी महाभारत की घटना सुनाई है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का 18 दिन का विध्वंसक युद्ध समाप्त हुआ, इधर केवल पांडव और सात्विकी बचे, उधर कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, और वो सरोवर के किनारे टूटी हुई जंघा में अचेत रूप में बैठा था, पड़ा हुआ था दुर्योधन। उसका प्रिय चाहने वाले अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडुपुत्रों का वध कर दिया। प्रातःकाल जब हाहाकार मचा पांडव शिविर में, अर्जुन भगवान को लेकर चल पड़ते हैं अश्वत्थामा के पीछे। जिस नराधम ने मेरे पुत्रों को सोते हुए मारा, मैं उसका वध करूंगा। लेकिन अश्वत्थामा ने भागते भागते जब कहीं ठौर मिला नहीं, तो ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और जब वो अग्नि के समान जलता हुआ ब्रह्मास्त्र आने लगता है अर्जुन की ओर, अर्जुन भगवान की शरण में आते हैं कि हे कृष्ण पाहि पाहि महायोगिन, हे कृष्ण आप रक्षा करिए, देखिए कैसे ये जलता हुआ बाण अग्नि के समान आ रहा है मेरी ओर, ये तो मुझको नष्ट कर देगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो अर्जुन, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, और उस मूर्ख को केवल चलाना आता है, रोकना नहीं जानता। ये ब्रह्मास्त्र समझ लें आज का परमाणु बम, कोई नई चीज नहीं है। जैसे परमाणु बम में है कि शत्रु पक्ष की सारी भौतिक संपदाओं को नष्ट कर देता है, करने की सामर्थ्य है उसमें, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र में भी ये शत्रु पक्ष की समस्त भौतिक जो उपलब्धियां हैं, संपदाएं हैं, सबको तत्क्षण नष्ट कर सकता है। उसको चलाना तो आता है, लौटाना नहीं जानता। तुम पर तो गुरु की कृपा है, तुम्हें दोनों विधि जाननी है। तुम अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसके ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर लो। और अर्जुन ने तत्काल यही कार्य किया, और जा करके अश्वत्थामा को बांध लिया, बांध करके लाके द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन देखें इस विपरीत परिस्थिति में भी सामने पुत्रों के शव हैं, इस दुख की अवस्था में भी द्रौपदी को अपने धर्म की निष्ठा है, धर्म का बोध बना रहता है। जैसी देखा
ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा बंदी के रूप में आ रहे हैं। द्रौपदी देखती कहती मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इनको छोड़ दीजिए, ये तो वास्तव में गुरुपुत्र गुरु रूप में ही पुत्र के रूप में आए हुए हैं, इनको इस प्रकार से अपमानित ना करें, क्योंकि जो दुख मुझको अभी अनुभव हो रहा है अपने पुत्रों के वध का, मैं नहीं चाहती कि हमारी गुरु माँ को भी ये दुख सहन करना पड़े। देखो ये है धर्म की प्रतिष्ठा। जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए अच्छा ना लगे वैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ भी ना करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो उस समय वध तो नहीं किया, लेकिन सिर मुंडन करके 5 जगह चोटियां छोड़ दी। एक चोटी ब्राह्मणत्व का प्रतीक है तो 5-6 चोटियां छोड़ दी, तो कहा यह दासत्व का प्रतीक। और माथे की वो मणि जो जन्मजात मणि थी उसको निकाल लिया, अपमानित करके शिविर से निकाला। कहा महापुरुषों का अपमान कर देना भी उनके वध के समान है। लेकिन ये अश्वत्थामा अपने अपमान को सहन नहीं कर पाता, पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान करता है कि इन पांडवों का जो वंश मैं इसको ही नष्ट कर दूंगा। और संधान किया उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का जो अंश पल रहा था उस पर प्रहार किया। उत्तरा भी आती है भरी सभा में भगवान की शरण में, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण मुझे इस प्रतिकूल परिस्थिति में आपके अतिरिक्त ना अन्यम तत् अभयम, इस स्थिति मुझको अभय प्रदान करने वाला संसार मुझे कोई नहीं दिखता। देखो ये है आश्रय भाव, अनन्यता का भाव कि परमात्मा के अलावा कोई और बिल्कुल अनुभव में ना आए। और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ बालक की रक्षा करते हैं ब्रह्मास्त्र से। कुछ समय बीता, भगवान फिर चलने लगे। चलता हूँ अपने द्वारिका की ओर। आ गई कुंती बुआ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण आप जा रहे हो। जब माँ रोने लगी, बुआ रोने लगी, कुंती बुआ, तो भगवान ने कहा अरे बुआ पूरे जीवन तुम्हारे ऊपर संकट रहा, चलो कोई वरदान चाहती तो वरदान मांग लो। कुंती ने कहा कृष्ण दोगे वरदान मुझको? ने कहा हाँ जो चाहो सो मांग लो। तो वरदान में मांगा विपद संतु न शश्वत तत् तत् जगत गुरु। हे जगत आत्मा, हे कृष्ण अगर कुछ देना ही है तो मुझको ये वरदान दो कि मुझको कदम कदम पर विपत्तियां मिले। अरे सुन के सब हैरान हो गए, अभी तो कुछ समय ठीक ठाक हुआ, पूरा जीवन विपत्तियों में बीता है और पुनः विपत्तियां मांग रही हैं। भगवान ने कहा अरे बुआ ये क्या मांग रही हो? कुंती कहती कि हे कृष्ण मेरे जीवन की अनुभूति तो यही है कि जीवन में जो विपत्तियां आती वास्तव संपत्ति हैं, क्योंकि वो विपत्ति भगवान का स्मरण कराती हैं। और जरा सा संसार की उपलब्धि मिल जाए, संपत्ति मिल जाए तो भगवान का विस्मरण करा देती है, क्योंकि उस समय अपना अहंकार प्रकट होता है, अपनी महिमा प्रकट हो जाती है और अहंकार प्रकट होते ही भगवान हो जाते हैं अदृश्य। इसलिए जीवन विपत्ति ही संपत्ति है जो हमारे भीतर मद को नहीं आने देते, अभिमान को नहीं बढ़ने देते। और हे कृष्ण जब जब जीवन में विपत्तियां थी तब तक आपके हमें दर्शन प्राप्त हुए हैं। और भव तो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, और आपका दर्शन जिसको प्राप्त हो जाए उसको दोबारा इस भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ता। वास्तव में कुंती माँ ने विपत्ति नहीं मुक्ति मांगी है कि इस भवसागर का दोबारा दर्शन ना हो, ऐसी कृपा आप कर दो। भगवान उस दिन गए नहीं, आ गए युधिष्ठिर। वो रोने लगते हैं कि हम कितने पापी हैं, इस राज्य के लिए हमने अपने सगे संबंधियों का संहार कर दिया। भगवान ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, ज्ञानवान सब देने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन के तो शोक संताप को भगवान ने मिटा दिया था, युधिष्ठिर का शोक संताप मिटा नहीं। भगवान वही ज्ञान देने वाले हैं। कारण युधिष्ठिर की श्रद्धा नहीं, प्रेम है, अपनापन है, लेकिन श्रद्धा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विश्वासो गुरु वाक्येषु। अगर ये भाव ना हो तो चाहे ब्रह्मा भी आकर के आपको उपदेश करे, आपको ज्ञान नहीं हो सकता। जानकारी हो जाएगी, शब्दों की जानकारी हो जाएगी, लेकिन जो भीतर ज्ञान प्रकट होना चाहिए, जो हमारे भीतर के शोक संताप को हर ले, का वो परिणाम नहीं आता। भगवान अंतर्यामी समझ गए कि इनकी श्रद्धा मुझ पर नहीं है। इनको लगता है कि देखो मैं हूँ प्रतिज्ञानिष्ठ,
मैं हूं धर्मनिष्ठ, और ये कौन मुझको उपदेश दे रहे हैं जो कब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, कुछ भरोसा नहीं। भगवान अंतर्यामी समझ गए, लेके चले गए, चलता हूँ, इनसे बड़े जो प्रतिज्ञानिष्ठ है। और भगवान ले आए भीष्म पितामह के पास में, कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए हैं, उनके पास लेकर के आए। और फिर युधिष्ठिर ने पूछा है और भीष्म पितामह ने उनको सब उपदेश किया। और सुन करके युधिष्ठिर के भीतर का जो शोक था वो दूर हुआ। लेकिन ये सब करने के बाद भीष्म ने प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु, अब मेरा प्रयोजन जीवन का पूरा हुआ, अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। बस ये कि आपके दर्शन करते करते भगवान आ गए भीष्म पितामह के चरणों के पास में, और उनको देखते देखते कृष्ण एव भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मनि आत्मानम आवेश्य सो अंतः श्वास उपारमत। देखिए, अपनी मन, वाणी और समस्त वृत्तियों को भगवान कृष्ण में लगा दिया। ऐसी स्थिति आ जाए, मन चिंतन करे भगवान का, वाणी उच्चारण करे भगवत नाम का, समस्त वृत्तियां भगवान से जुड़ जाएं, जीवन में जो कुछ भी हो सारे कर्मों की प्रवृत्ति भगवत प्राप्ति हो जाए, साक्षात भगवान का दर्शन होता है। और ऐसे करते हुए अपनी अंतिम श्वास ली, भगवान की कृपा से उनकी सद्गति हो जाती है। भगवान गए द्वारिका, इधर परीक्षित जी का जन्म होता है, नाम रखा विष्णुरात। लेकिन बालक का एक स्वभाव सबकी परीक्षा लेता है, क्योंकि गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे, तो जिसकी गोद में जाए तो देखता ये वही तो नहीं जो मेरे रक्षक थे। इसे उपनाम पड़ गया राजा परीक्षित। अभी राजा नहीं बने। एक समय महात्मा विदुर आए, पांडवों ने बड़ा स्वागत किया, लेकिन विदुर जी ने जब जाकर के देखा धृतराष्ट्र को कि जीवन पर्यंत जिनके लिए षड्यंत्र कर रहे थे आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं, आश्रय पर पड़े हुए हैं, समझा करके उनको रात्रि में निकाल दिया वहाँ से, और जंगलों में जा करके संतों के सानिध्य में रह करके भागवत का पारायण करते करते ही सबकी वहाँ पर सद्गति होती है। एक समय घटना घटित हुई, ये जो अर्जुन हैं कभी गए थे द्वारिका भगवान के साथ ही उनको छोड़ने के लिए, कभी आते हस्तिनापुर, फिर कभी चले जाते द्वारिका। तो एक समय द्वारिका से जब लौटे तो बड़े दुखी मन हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन ने बताया कि जो हमारे परम आश्रय थे भगवान कृष्ण, आज वो हमें छोड़ करके अपने गोलोक धाम को पधार गए, जिनकी ऐसी कृपा थी हमारे ऊपर कि बड़े से बड़े समर को, रण को भी हमने ऐसे पार किया जैसे कोई बालक गाय के खुर से बने गड्ढे को पार करता है। और देखो उनके जाते ही उनकी संपत्ति की मैं रक्षा नहीं कर पाया, कोल भीलों से मेरा युद्ध हुआ, आज मैं वही गांडीव धनुआ अर्जुन, मैं कोल भीलों से पराजित हुआ। जब ये बात सुनी युधिष्ठिर ने कहा फिर ठीक है, अब हमें भी यहाँ बहुत दिन रहना ठीक नहीं, और स्वर्गारोहण की तैयारी की। परीक्षित को का राज्याभिषेक करके ये पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। एक एक का शरीर रास्ते में गिरता है और युधिष्ठिर सशरीर पहुंच जाते हैं स्वर्ग। भाई धर्मराज के अंश थे, जाकर के अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए। इधर राजा परीक्षित ने ये पूरा साम्राज्य संभाला, दिग्विजय पर निकल पड़ते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। एक समय गए थे दिग्विजय पर, कहीं सैन्य शिविर से कुछ दूर टहलते हुए शाम को निकल गए। जब कुछ दूर गए तो एक घटना देखी कि एक गाय है, एक वृषभ है, बैल, दोनों में संवाद हो रहा है। गाय रोती जा रही है और जो वृषभ हैं, बैल देवता हैं, उनके 3 पैर खंडित हैं, और पास में ही राजसी वेशभूषा में एक काला काला विकराल सा पुरुष खड़ा है, हाथ में मुदगर लिया हुआ, बार बार प्रहार कर रहा है वृषभ के ऊपर, और वृषभ के दुख से दुखी होकर के गाय रो रही हैं। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, मेरे साम्राज्य में गोप पर अत्याचार, ठहर जा, ऐसे सचेत किया, और पास जाकर के उन वृषभ देवता से ही कहा, आप निर्भीक होकर के मुझको बताइए कि आपकी दुर्दशा करने वाला कौन है, मैं उस दुष्ट को दंड दूंगा, आप बिल्कुल निर्भय हो जाइए, मैं राजा परीक्षित हूँ, पांडुवंशी परीक्षित हूँ। वृषभ देव ने कहा, मैं किसको दोष दूं, और यहाँ दुख के 7 कारण बताए हैं, सीधे नहीं बताया कि एक कलयुग खड़ा है। 7 कारण दुख के गिनाए हैं।
कि कोई तो कहता है हमारी वासना दुख देती है, कोई तो ऐसा कहता है कि हमारे पूर्व के कर्म ही दुख देते हैं, कोई कहता है कि ये परोक्ष देवता हैं उनके कारण दुख मिलता है, क्यों ग्रह नहीं गड़बड़ हो जाते हैं, का उनके कारण दुख मिलता है। कोई तो कहता है कि ईश्वर के कारण ही दुख मिलता है, कि नहीं मिलता ईश्वर के कारण। कथा याद कर ले देवर्षि नारद की, गए थे विवाह करना था, सुंदर मुख चाहिए था, वो दे दिया बंदर का मुख, तो क्या हुआ, दहियों साप किमरियों हुआ। किसके कारण दुख मिला, भगवान के कारण। कोई कहते कि किसको दोष दे, अनिर्वचनीय कुछ कह ही नहीं सकते किस कारण से दुख मिल रहा है। मूल तो दुख का कारण है भीतर बैठी अविद्या, अज्ञान। जब तक अपने पूर्ण सत्य स्वरूप का, उस आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तब तक आप कुछ भी कर लो, आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति संभव है नहीं। जब ये बातें सुनी परीक्षित पहचान गए, कोई साधारण विषय नहीं, साक्षात धर्म ही है। धर्म के 4 पैर हैं, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाक्तेक्तः। सतयुग में इनके 4 पैर थे, तप शौच दया सत्य। सतयुग गया तो तप कट गया, त्रेता गया तो शौच वाला चला गया, द्वापर गया तो दया भी चली गई। केवल अगर टिका है तो सत्य पर, क्योंकि सत्य का कभी नाश संभव नहीं, और जो नष्ट हो जाए वो सत्य नहीं। वो कथा में उल्टा सुना देते हैं, भागवत जी के अनुसार नहीं है। वो लोग कहते हैं दया दान पर टिका हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपको दान चढ़ाओ था। वास्तविकता तो यही है, इदानीं धर्मपादास्ते सत्यम निवर्तयेत्यतः, केवल सत्य पर टिका हुआ है, क्योंकि सत्य का नाश संभव नहीं है। दया दान भी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ना हो अपना निष्कपट भाव से ना रहता है कुछ, जब तक नाम हम ना हो तो दया दान भी नहीं करते। दया होती तो अपने ममता के दायरे में, ऐसे दया बिरला कोई है ऐसा। और उसके बाद तो तलवार निकाली। अभी ये कलयुग का मैं वध करता हूँ, कलयुग तो तुरंत आ गया राजा की शरण में, अपनी तलवार मुकुट रख दिया परीक्षित की शरणों में। राजा का कर्तव्य है शरणागत की रक्षा करना। परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिए, इधर उधर कहीं पर मत घूम, 4 स्थान दिए, जाके वहाँ पर तो निवास करो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत अधर्म चतुर्विध। 4 स्थानों पे जहाँ अधर्म का ही 4 प्रकार से निवास होता है, तुम जाके केवल वही निवास करो। द्यूत जहाँ जुआ खेला जाए, पानम जहाँ मदिरा पी जाए, जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो, और जहाँ पशुओं की हिंसा होती हो। देखो अगर ये 4 चीज़ें अगर आपके जीवन में या घर परिवार में हैं, समझ ले वहाँ फिर भगवत प्राप्ति संभव है नहीं, वहाँ धर्म नहीं, वहाँ अधर्म का निवास है। इसलिए भगवान की भक्ति के मार्ग में तो इन 4 से मुक्त होना अनिवार्य है, नहीं तो वहाँ फिर सतयुग नहीं आता, वहाँ कलयुग का निवास होता है। जब 4 स्थान दिए हो तो दोबारा खड़ा हुआ कि ये 4 तो कहीं दिखते नहीं यहाँ पर, और पूरे भूमंडल पर राजा परीक्षित का साम्राज्य है, और कैसा साम्राज्य रहा होगा, कहीं ये 4 चीज़ें होती ही नहीं। कहते यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर धार्मिक हो तो प्रजा धर्म के मार्ग पर चलने लगती है, और ना हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है आज के समय। अचानक हमारे मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है, ऐसी भीड़ की पहले सूने पड़े रहते थे। पहले हम कभी केदारनाथ चले जाएं तो वहाँ मंदिर खाली, अपना आराम से बैठ के अभिषेक कर रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के समय पे, मई जून तो भीड़ होती है, लेकिन अब उस समय भी इतनी भीड़ रहती कि अब वहाँ लाइन लगानी पड़ती। उस समय भी सारे तीर्थों में ऐसी भीड़, कारण एक ही, क्योंकि इस समय का जो राजा है वो धार्मिक है, धर्मनिष्ठा उसके भीतर है, केवल अपने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के स्थापना कर रहा है। हमारे सनातन धर्म की महिमा को, हमारे योग की महिमा को सारे विश्व में स्थापित हो रही है, स्थापना हो रही है। यथा राजा तथा प्रजा, ये है राजा परीक्षित का अधिकारित्व। स्वयं जीवन में धर्म की निष्ठा है तो सारी प्रजा धर्म का पालन करने वाली है। तब 5वां स्थान दिया जाकर के सोने में निवास करो। देखो स्वर्ण में कहीं ना कहीं रजोगुण का वास है। अच्छा मान लो अभी आपको खबर मिले कि यहाँ तो जो चल रहा है बाहर, अभी कोई सेठ जी सोना बांट रहे हैं, क्या करोगे? तुरंत उठ के यहाँ से चल दोगे। कुछ रुपया बट रहा है, कुछ धन बट रहा है, क्या है कहीं ना कहीं उसमें फिर चित्त को रजोगुण नहीं हो तो चित्त बड़ा शांत होता है, और मिल जाए तो
आपकी लॉटरी लग जाए अचानक, क्या होगा? अरे फिर हिसाब किताब में लग जाते हैं। नहीं तो कई बार हिसाब लगाते हैं, एरियर मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, वो मिले बाद में, पहले हिसाब लग जाता है कहाँ कहाँ किसको इन्वेस्ट करना है। कहाँ रजोगुण का वास है। ऐसा स्थान दिया और उसने देखा सोने का मुकुट पहने थे परीक्षित, उनके मुकुट में बैठ गया। और राजा परीक्षित निकले हैं शिकार करने। शिकार में अपने साथियों से दूर हुए और पहुंच गए भूख प्यास से पीड़ित होकर एक ऋषि के आश्रम में। आवाज़ लगाई, कोई निकलता नहीं। देखा सामने एक ऋषि बैठे समाधि में। ये समझे उस कलयुग के कारण है, चित्त में जो मुकुट में बैठा सिर के ऊपर, ऐसा दुष्प्रभाव हुआ। उनको लगा देखो ये झूठी समाधि लगा करके बैठे हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। लेकिन देखा जब उठे नहीं तो वहाँ से चले गए। ये सारा दृश्य देखा एक बटुक ने और जाके पास में ही शमीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि, जो पास में कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। अच्छा देखो, पास में नदी भी है, चाहते तो जाके जल पी सकते थे। और ज़्यादातर आश्रम जो है जल स्रोत के किनारे ही बसते हैं, और नाव तो हैंडपम्प तो लगा ही होता है। लेकिन कह सकते हैं कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव, संग का ऐसा दुष्प्रभाव है कि ऐसे राजा का भी चित्त भ्रमित हो गया। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपना अभिमान ना करें कि हम तो बड़े सात्विक हैं, हमें कहीं किसी परिवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब ये मति भ्रम हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते। हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है। श्रृंगी ऋषि को सूचना दी कि आपके पिता का ऐसा अपमान किया। उन्होंने वहीं कौशिकी नदी से जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जाओ आज मैं जिंदा सर्प लगाता हूँ। आज से 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु तक्षक के काटने से होगी। आए पिता के पास में, पिताजी को सब बातें बताई। पिताजी भी आंखें खुली, समाधि टूटी उनकी, वो सांप हटाया। लेकिन जब बातें सुनी सारी, शमीक ऋषि को अच्छा लगा नहीं। थोड़ी सी गलती बिना प्रयोजन कारण जाने ऐसा श्राप देना उचित नहीं था, कम से कम उनको सूचना तो दे दो। और जैसी राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे हैं, सूचना तो बाद में मिली, जैसी मुकुट को उतारा जैसे उनको स्वयं पश्चाताप हुआ। अहो मया नीच मनार्य कार्य कृतम, आज मेरे द्वारा ये अनार्य, ऐसा ये अपराध कैसे हो गया। मेरे एक तो कुल की परंपरा में कभी किसी ने संतों का अपमान नहीं किया, आज मेरे द्वारा ये कैसे हो गया। क्या इसका मैं प्रायश्चित करूं। तभी सूचना मिली कि आपको श्राप मिला है, 7 ही दिन है। राजा परीक्षित ने तो उस श्राप को जैसे अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया है कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, मैं ही इस भोग विलास में भूला हुआ था। ये ऋषि पुत्र तो मुझको सचेत किया कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु है, क्या करूं। तत्क्षण ही अपने पुत्र जन्मेजय को राजसत्ता सौंपी और सारे ऐश्वर्य भोग विलास से निवृत्त होकर के अनशन धारण करके चल पड़ते हैं गंगा जी की ओर। और चलते चलते पहुँचे हैं शुक्रताल में, जहाँ ऋषियों का समागम हुआ है, और वहीं पर प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। महामुनि सुखदेव जी आए, उनके चरणों के शरणागत हो करके राजा परीक्षित ने उनसे अपने मन का प्रश्न रखा, पूछा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं निवे प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। राजा परीक्षित कहते हैं, हे योगियों के परम गुरु, हे सुखदेव जी, आपने बड़ी कृपा की, आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। थोड़ी और कृपा करिए, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जिस मनुष्य को अपनी मृत्यु का बोध हो जाए उसका परम कर्तव्य क्या है। जो सर्वथा मरणासन्न है उसका परम कर्तव्य क्या है, आप मुझको वो बताइए। देखिए, यही पूछा सूत जी ने पूछा था। पुंसाम एकांततः श्रेय, कि जो मनुष्य के एकांतिक जो परम कल्याण का साधन है वो आप बताइए। और राजा परीक्षित भी कहते हैं, जो मनुष्य सर्वदा मरणासन है, आप तो नहीं होना मरणासन, मरने वाले तो नहीं होना कोई का जिसको लगे कि हाँ
अगर मेरा जन्म है तो मेरा मरण भी है। जिसको अपनी मृत्यु का बोध हो जाए कि ठीक है, सारा ये भोग विलास तो एक तरफ, लेकिन ये सब साथ जाने वाला है नहीं, एक दिन इनको छोड़ के ही जाना है, तो उसका परम कर्तव्य क्या है, क्या करे कि उसकी मृत्यु सुधर जाए, ऐसी मृत्यु सार्थक हो कि दोबारा उसका जन्म ना हो, ऐसी मृत्यु हो कि कभी दोबारा उसका मरण ना हो। क्या उपाय करे, वो किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका भजन करे, किसकी सेवा करे, किसका त्याग करे, ऐसे ऐसे 6 बातें पूछी हैं। और फिर महामुनि सुखदेव जी शरणागत परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं और एक एक प्रश्न का समझ लें उत्तर 2-2 स्कंधों में, तो कुल कितने हो गए? 12 स्कंध हैं भागवत जी में। तो हम लोग इस सुखदेव और परीक्षित के प्रसंग में भी हम लोग कल प्रवेश करते हैं। आज बस ध्यान रखें, भागवत जी का जो तत्व है क्या है, कहा भगवान के तत्व को जाना, परम सत्य स्वरूप को जानना। कौन है परम सत्य स्वरूप परमात्मा? का जिनसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिनमें स्थित है, जिनमें जाकर के लीन होती है, जो सारी सृष्टि के अकारण कारण है, जो स्वयं अकारण है लेकिन सर्व कारण है। केवल सृष्टि के ही नहीं, ये भीतर जो अपना भी बोध है वो भी उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। मैं हूँ जो आपको अनुभव हो रहा है कि आप हो, और उसका ज्ञान भी रहता है, कहा उसके भी कारण वही है। उन पर ही, उन परम सत्य स्वरूप परमात्मा में ही ये तीनों प्रकार की जो सृष्टियाँ हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जैसे उन्हीं में स्थित है। जब तक उन परम अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध नहीं होता, तब तक ये सारा जगत हमें सत्यवत लगता है। जैसे सपन में जब तक हम हैं तब तक वो सारा जगत सत्य लगता है, और जग जाएं तो जागे जथा सपन भ्रम जाए, जागते ही स्वप्न का सारा जगत कहाँ चला जाता कुछ पता चलता नहीं। ऐसे ही जब इस ज्ञान में हम जग जाते हैं, उस सत्य प्रभु का जब अनुभव हो जाता है, तो ये सारा प्रपंच भी उन्हीं में जाकर के लीन हो जाता है। तो उन सत्य का ही प्रतिपादन करने के लिए भागवत जी का अवतरण हुआ है, जिस भागवत में परम भक्ति का, परा भक्ति का, जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ऐसी परा भक्ति का निरूपण है। कोई निर्मत्सरा नाम हो जाए, मात्सर्य दोष से रहित हो, वो उस भक्ति की प्राप्ति करता है, और उस भक्ति के द्वारा का उसको परम वेद्य वस्तु का, उन परम तत्व का अनुभव हो जाता है। और हो जाए तो उसको फिर किसी और शास्त्र की जरूरत पड़ती नहीं। किम वा परैरीश्वर। तो इस भाव के साथ में हम लोग फिर कल प्रवेश करेंगे भागवत के इस प्रसंग में। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो कल भी कहा जाता कि आज इस बार कथा ऐसी रही, कथा कम रहेगी, लेकिन जो मूल तत्व हैं हमारे औपनिषदिक गीता से युक्त, और वास्तव में उपनिषद के ब्रह्म विद्या से भागवत जी अलग है नहीं। ये परमहंसों की संगीता है, और परमहंसों के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। हमारे महामुनि सुखदेव जैसे परमहंस, तो ये साधारण केवल कथा कहानी नहीं, बल्कि उनके जो तत्व हैं उनको भी हम जानेंगे, इस चिंतन करेंगे पूरी कथा में। इसलिए केवल 2 घंटे ही है रोज। भाई 2 घंटे का है तो 2.5 घंटे, लेकिन आप लोग 2 घंटे ही देते हो। कोई आता ही 3:30 बजे तो 4 से 6 आओगे, उसमें भी लोग कई बार तो बहुत और लेट हो जाते हैं। तो देखिए समय बहुत कम है।